हे एवरीवन, अगर आप भी इंग्लिश टेंसेस भूलते जा रहे हैं और चाहते हैं चंद मिनटों में तमाम टेंसेस को बेहतरीन तरह से रिवाइज करना, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। दोस्तों, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको तमाम टेंसेस, उनके फार्मूलाज, रूल्स, यूजेजेस और एग्जाम्पल्स के साथ रिवाइज करवाने वाला हूं। जी, तो हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाया करें और आप कोई भी अहम इंग्लिश लर्निंग का लेसन मिस ना करें। और इसके साथ साथ बाद में रिवीजन के लिए, प्रिंट्स लेने के लिए या दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए सबक के नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिला ताखीर हमारे आज के सबक का आगाज़ कर लेते हैं। इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद आपकी इंग्लिश टेंसेस में होने वाली मिस्टेक्स ना होने के बराबर रह जाएंगी। जी, तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि कौन से टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे। जी, तो सबसे पहले देखेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस को। कंटिन्यूअस टेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस आ गए। और फिर हमारे पास हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस चाहे कोई भी हो, उसमें हमने हमेशा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, याद रखिए, इसको हम अच्छी ग्रामर में, यानी जो ठीक ग्रामर है, उसमें हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, यहां पर भी हम आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं और यहां पर भी। ठीक है, तो 6 टेंसेस में हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आईएनजी वाली यूज होगी। क्लियर? यानी जहां पर भी रहा है, रही है, यानी कोई काम जारी है, यानी अगर हम उर्दू के सेंटेंसेस देखें तो उनमें हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। यानी कोई काम जारी है या कुछ अरसे से जारी है या कुछ अरसे से जारी था, तो जब भी जारी वाली बात आ जाएगी, कंटिन्यूअस वाली बात आ जाएगी, तो हमें आईएनजी वाली वर्ब लगानी है फॉर्म की। ठीक है जी, तो ये 6 टेंसेस में याद रख लें, आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, जिसको हम अच्छी ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। अब आ जाएं सिंपल टेंसेस की तरफ। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। दोस्तों, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, पहली फॉर्म यूज होगी, जबकि पास्ट सिंपल में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। दोस्तों, याद रख लें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ एक ही टेंस में यूज होती है और वो टेंस है पास्ट सिंपल। ठीक है, क्लियर? जी, तो अगर आपको शॉर्टली बताऊं तो तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज होगी और तमाम परफेक्ट टेंसेस में यूज होगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, जबकि पास्ट सिंपल में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। इतना सा खुलासा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी कि हेल्पिंग वर्ब्स हम कौन कौन से यूज करेंगे किस टेंस के साथ। जी, सबसे पहले देखें प्रेजेंट आज, पास्ट कल। तो दोनों जो प्रेजेंट और पास्ट सिंपल हैं, इनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। ठीक है, नन। दोनों में, यानी आज कल कोई हेल्प नहीं करता। आप ये बात माइंड में रखें, आजकल कोई हेल्प नहीं करेगा। तो प्रेजेंट मतलब आज, पास्ट मतलब कल। ठीक है, इन दोनों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होने वाला। ठीक है, और फ्यूचर सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, और इसके साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे तो विल गो। ठीक है, साथ साथ हम इनको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की फॉर्म कैसे यूज करेंगे। विल गो। ओके, कंटिन्यूअस टेंसेस में हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगेंगे, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी का यूज होगा। तो आपको याद होगा कि कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है। अब वन बाय वन इनको फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज करके देखते हैं। आई एम गोइंग, she is going, they are going, I was working, I was
working. They were working. They were working. She will be working. तो will be के साथ भी ing वाली फॉर्म. She will be working. परफेक्ट टेंसेस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो हैव और हैज़ का यूज़ होता है, जिसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंसेस में आएगी. हैव कंप्लीटेड. ओके, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. शी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है हैड और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तमाम परफेक्ट टेंसेस में आपको याद है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है. ठीक है, तो she had completed. She had completed the project. She had completed the project. Future perfect में will have का यूज़ करते हैं और साथ verb की फॉर्म कौन सी आएगी? Third, चूँकि हम perfect tenses की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो will have completed. Will have completed. अब आ जाते हैं perfect continuous tenses की तरफ. आपने इनके ये जो बड़े बड़े helping verbs हैं इनको देखकर घबरा नहीं जाना. दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीन का वर्ड एडेड है. बाकी यहाँ पर देखिए हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन. ठीक है, विल हैव बीन. तो परफेक्ट टेंसेस में हमारे पास सिंपली हैव, हैज़, हैड वगैरह थे. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीन का वर्ड ऐड हुआ है. ठीक है, तो हैव बीन और हैज़ बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होगा और विल हैव बीन, विल का चूँकि ताल्लुक ही फ्यूचर से है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन यूज़ होगा. और इनके साथ भी चूँकि कंटिन्यूअस वर्ड आ गया तो हमारे पास वर्ब की ing वाली फॉर्म यूज़ होगी जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. दोस्तों किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए बाकी सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ समझनी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा. तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट सीख लेते हैं. ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, जबकि अगर फ्यूचर सिंपल की बात करें तो तमाम सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करेंगे. आई एम होता है यानी आई सब्जेक्ट के साथ एम लगता है. ही इज़, शी इज़ और कोई भी अगर एक चीज़ है सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे. ठीक है, और यू के साथ और इसके अलावा तमाम प्लूरल्स के साथ आर लगेगा. वाज जितने भी सिंगुलर्स हैं, जितने भी वाहिद हैं उनके साथ वाज लगेगा और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ हम वर लगाएंगे और यू के साथ भी वर लगाएंगे, यू वर. ठीक है, फिर आ जाती है बात विल बी की. विल बी तमाम सब्जेक्ट के साथ लगेगा. ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हैव और हैज़ की. दोस्तों जितने भी प्लूरल हैं सब के साथ हैव लगेगा. ठीक है, आई और यू के साथ भी हैव लगेगा, याद रखिए. बाकी जितने भी सिंगुलर्स हैं सब के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं. यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी सेम यही रूल है, सब सब्जेक्ट्स के साथ हम विल हैव का यूज़ करते हैं. यही वाली बात जो है हैव और हैज़ वाली ये यहाँ पर भी अप्लाई होती है. ठीक है, यही फार्मूला आई और यू इनके साथ हैव बीन और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ भी हैव बीन, बाकी जितने भी सिंगुलर्स हैं उनके साथ हैज़ बीन. यहाँ पर भी यही वाली दोनों बातें अप्लाई होती हैं. ठीक है, यानी इन दोनों के साथ तमाम सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं. जी तो ज़रा एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने इस टेबल में अब तक क्या क्या सीख लिया है. सबसे पहले सब्जेक्ट. एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले आता है. उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब भी हमने टेंसेस के लिहाज से देख लिए. उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास वर्ब यानी फॉर्म ऑफ वर्ब. तो वो भी हमने तमाम टेंसेस के लिहाज से देख लिया. और हमारे किसी भी टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास ये मेन सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं जो कि हमने इस टेबल में बहुत ज़बरदस्त तरह से सीख ली हैं, रिवाइज कर ली हैं. अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इनके ज़रा एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं.
दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हम उर्दू में पहचान देखें तो ऐसे उर्दू के सेंटेंसेस जो ता है, ती है, ते है वगैरह पर एंड होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स को अप्लाई करते हुए हम इंग्लिश में बनाते हैं। अब देखिए वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। हम ये याद नहीं रखते कि ता है, ती है, ते है वगैरह। हम ये देख लेते हैं कि वो रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं, वो सच होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जैसे सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। अब देखिए ता है दोनों में आ गया। इसी तरह से अगर हम रूटीन के लिहाज से बात करें तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ और इसी तरह से ता हो शाम तक, रात तक जितनी भी बातें हैं, हम जो भी काम करते हैं वो सारी की सारी ताहों के साथ होती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें मैं संडे को ये काम करता हूँ, मैं महीने में एक बार शॉपिंग करता हूँ, मैं साल में एक बार फलां जगह जाता हूँ। अब देखिए ये आपकी रूटीन है और कुछ काम ऐसे हैं जो एक ख़ास टाइम के लिहाज से रिपीट होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का फार्मूला या रूल्स कह लें अप्लाई करते हुए हम इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों आपकी आसानी के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स को रिपीट करता चलूँ। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे हम, और फॉर्म ऑफ द वर्ब पहली यूज़ करेंगे। जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वो एस और ई एस के साथ यूज़ होगी। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स अब क्या हैं? ही, शी, इट, कोई भी नाम है या कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी रिलेशन है, जैसे माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय मदर, कोई भी रिलेशन है, कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर। ओके, शॉर्टली अगर बताऊं तो कोई भी वाहिद बंदा है जिसके लिए हम लफ्ज़ वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए वो हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी जब ज़्यादा लोग हों और सिंगुलर के लिए जब एक हो। तो अगर हम उसके नाम की जगह पर, उसके प्रोफेशन की जगह पर हम लफ्ज़ वो यूज़ कर सकें तो हम वहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करेंगे। डज नॉट को हम शॉर्ट करके कह सकते हैं डजंट। क्या कह सकते हैं? डजंट। और डू नॉट को शॉर्ट करके डोंट। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस बन जाती हैं जिससे आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। ओके, शी डजंट रीड अ बुक। अब डजंट कहाँ पर यूज़ होगा और डोंट कहाँ पर यूज़ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ आप डजंट यूज़ करेंगे और फिर याद रखिए ये रीड्स नहीं होगा। ठीक है, या यहाँ वाला जो एस है जो यहाँ लगा था वो अब डज के साथ आ गया, ये याद रख लें। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ये डज शुरू में आ जाएगा। फिर से वही बात, थर्ड पर्सन अगर हैं तो उनके साथ हम डज लगाएंगे और अगर थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है, तो वहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक दफ़ा एग्जाम्पल सेंटेंसेस पढ़ लें। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि आप सेंटेंसेस को और बेहतर कर सकते हैं बाय एडिंग सम मोर वर्ड्स, जैसे कि शी रीड्स अ बुक एवरी डे, शी रीड्स अ बुक इन द इवनिंग। ठीक है, दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। ठीक है, यानी टाइम के लिहाज से आप मज़ीद अपने सेंटेंसेस को या अपनी ग्रामर को बेहतर करने के लिए आप ये साथ साथ प्रैक्टिस करें। जी, तो एक दफ़ा तमाम सेंटेंसेस रीड कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। She reads a book, they play football, I like ice cream, we go to school every day। दोस्तों उर्दू के ऐसे सेंटेंसेस जो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह पर एंड होते हैं, यानी उसमें हमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स का यूज़ करते हैं। और वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है जी, इज़ एम आर का यूज़ होता है। और ये देखिए वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? आईएनजी वाली। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो इज नॉट, जिसको शॉर्ट करके इजंट कर लेंगे। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाने हो तो इज एम आर सेंटेंसेस के शुरू में आ जाएंगे। ठीक है,
क्या आपको याद है उस टेबल में हमने सीखा है कि इज, एम, आर ये कौन से सब्जेक्ट के साथ लगते हैं? अगर नहीं तो याद रख लीजिए दोस्तों, आई एम और जितने भी सिंगुलर्स हैं सबके साथ इज, और जितने भी प्लूरल्स हैं इंक्लूडिंग यू सबके साथ आर। ठीक है, सेंटेंसेस को वंस अगेन देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर छोटी छोटी हम 7 एक्सरसाइजेस भी करना शुरू करते हैं। आप अपने आसपास देखिए कौन क्या कर रहा है, 2-3 लोगों को देखिए या जो भी अपने आसपास के माहौल में चल रहा है उसको देखिए और उसको इंग्लिश में कहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे मैं अभी कह सकता हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर यूट्यूब, आई एम रिकॉर्डिंग अ लेसन फॉर यूट्यूब। तो आप भी एक सेंटेंस बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें काम की मुकम्मल होने की बात होती है। ठीक है, यानी अभी रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ होता है, प्रेजेंट में ही कुछ ही देर पहले या आज में ही कोई काम मुकम्मल हुआ होता है। ठीक है, तो इसके सेंटेंसेस के आखिर में चुका है, लिया है वगैरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए इंग्लिश में कहते हैं। अब आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। तो ऐसे सेंटेंसेस जो वाज़ेह तौर पर मुकम्मल होने की बात करें, यानी उसमें हमें पता चलता है कि कोई काम अभी रिसेंटली मुकम्मल हुआ है। ठीक है, हाल ही में कोई काम मुकम्मल हुआ है। तो इसके जो सेंटेंसेस उर्दू में होते हैं वो लिया है या चुका है वगैरह पर एंड होते हैं, यानी उसमें कंप्लीशन का पता चलता है, हमें काम के मुकम्मल होने का पता चलता है। ठीक है, ओके। तो इसके जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि हैज़ और हैव का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैज़ और हैव, फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड यूज़ होगी। और अगर सब्जेक्ट के लिहाज से देखें कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, आई हैव, यू हैव और जितने भी प्लूरल्स हैं उन सब के साथ हैव आएगा, और बाकी जितने भी सिंगुलर्स हैं उन सब के साथ हैज़। ओके, तो ये एक दफ़ा फिर से मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। शी हैज़ रेड अ बुक, शी हैज़ रेड अ बुक। ये क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेड होगी। शी हैज़ रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ ली है। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम कहेंगे हैज़न्ट। ठीक है, हैज़न्ट, हैज़ नॉट को शॉर्ट करके यानी कॉन्ट्रैक्शन बनाकर हैज़न्ट। और अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाने हो तो हैज़ शुरू में आ जाएगा, हैव शुरू में आ जाएगा। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स शुरू में और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और सेंटेंस का बाकी हिस्सा। ठीक है, हैज़ शी रेड अ बुक, हैज़ शी रेड अ बुक। ओके, एक सेंटेंस देख लेते हैं हैव के साथ। they have played football, they have played football, वो फुटबॉल खेल चुके हैं। they haven't, they haven't played football, they haven't played football। इसमें yet वगैरह वाले वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, they haven't played football yet। तो अब आपने एक सेंटेंस बनाना है जिसमें आप बताएंगे कि आपने वीडियो देखते हुए या इससे पहले कौन सा काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, वीडियो देखने से पहले आप कौन सा काम मुकम्मल करके वीडियो देखने बैठे हैं। दोस्तों, सबसे पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए कहते हैं, और फिर इसमें मज़ीद हम एक क्लॉज यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल का, ठीक है, पास्ट सिंपल का। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने किया व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, व्हेन द इंसिडेंट अकर्ड, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बना लेने हैं बड़ी ही आसानी से। थोड़े से लेंथी हैं लेकिन प्रैक्टिस करने से मुश्किल नहीं होगी। वो सारा दिन काम कर रही थी। She had been working all day. She had been working all day. और फिर शाम हो गई, मतलब दिन ही ख़त्म हो गया, राइट। तो पास्ट में ही आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि एक काम शुरू हुआ और फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जारी रहा। They had been studying for 3 hours. They had been studying for 3 hours. ठीक है, तो 3 घंटे तक वो पढ़ते रहे, फिर थक कर सो गए। या आप यहाँ पर ये कह लें कि they had been studying for 3 hours when the meal got ready. When the meal got ready. जब खाना तैयार हुआ, ठीक है। तो दोस्तों शुरू में इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। एक बात याद रखिए, आप किसी भी टेंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस लाजमी देखा करें। सिंपली गूगल करें और एग्जाम्पल सेंटेंसेस और फिर टेंस का नाम, और आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे, तो उनको लाजमी पढ़ा करें एक दफ़ा। दोस्तों उर्दू में वादे करते हुए और बहुत सारी ऐसी बातें करते हुए जिसमें हम कहते हैं जी कि करूँगा, करेंगे, करेगी, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें फ्यूचर में किसी काम के करने की बात की जा रही हो, यानी उसके उर्दू में जो सेंटेंसेस हैं वो गा, गी, गे पर एंड हो रहे हों, तो हम ऐसी बातों को इंग्लिश में कहने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस के रूल्स को अप्लाई करेंगे। इसमें 2 बातें याद रखने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, जो कि हमने फर्स्ट टेबल में ही सीख लिया था। और दूसरी चीज़, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज़ ही करेंगे, ठीक है, ओके। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की बात करें तो विल नॉट हो जाएगा, ठीक है, और जिसको हम शॉर्ट करके वॉन्ट कह सकते हैं, ठीक है, वॉन्ट। और अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल पूछना हो तो विल शुरू में आ जाएगा। She will read a book. They will play football. I will visit my friend tomorrow. We will go on vacation next month. तो दोस्तों इसमें देखिए टाइम के लिहाज से आपने वर्ड्स ऐड करने हैं। Tomorrow, next month, coming weekend, ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट ईयर या कोई भी वर्ड जो कि आपके फ्यूचर के लिहाज से टाइम को डिस्क्राइब करता हो, आपने वो सेंटेंस के साथ यूज़ कर लेना है। जैसे हमने पहले पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज़ किए, एवरी डे, या फिर हमने पास्ट सिंपल के साथ यूज़ किया येस्टरडे, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा आ गया, टुमारो। अगर इस टेंस की प्रैक्टिस की बात की जाए तो आपसे सिंपल सा सवाल है, व्हाट विल यू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो? व्हाट विल यू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो? आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे? बात की जाए अगर फ्यूचर कंटिन्यू